नमस्कार। आज 5 जुलाई का शुभ दिन रविवार, और जैसा कि हमने तय किया था कि हम हर रविवार को मानव उपयोगी सूत्र पढ़ा करेंगे मध्यस्थ दर्शन से, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। मैं सभी मार्गदर्शकों का, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आज का सूत्र देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिएगा कि विवेक का तात्पर्य प्रयोजनों से है। विवेक का तात्पर्य प्रयोजनों से है और विज्ञान का तात्पर्य विश्लेषणों से है। और विवेक क्या है? क्यों करना है, क्यों करना है विवेक है, और कैसे करना है विज्ञान है। तो क्यों करना है? क्योंकि प्रयोजन है, हमारे जीवन के कुछ प्रयोजन हैं, उनको समझना है और उसके मुताबिक चलना है, वही करना है। और अगला सूत्र देखिए कि आज गलती करने वाला मनुष्य कल कितना सही कर सकता है, इसे कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखिए, हम कैसा सोचते हैं, जो एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, तो हमें लगता है ये गलती करता रहेगा। जबकि सूत्र ये कहता है कि जब भी मानव कितना सुधर सकता है, कितना जल्दी सुधर सकता है, इसको कोई सोच भी नहीं सकता है। आज गलती करने वाला मनुष्य कल कितना सही कर सकता है, इसे कोई सोच भी नहीं सकता। इतनी महिमा है जीवन की, है ना। वो जब समझ लेगा, पकड़ लेगा, वो कितना जल्दी अच्छा हो पाएगा, है ना, हो जाएगा। और तीसरा देखिए सूत्र कि स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। हम क्रोध क्यों करते हैं, इसका जवाब दिया है इस सूत्र में कि हम स्वयं में अक्षम महसूस करते हैं। हम अपने आप में क्षमता महसूस नहीं करते अपनी, जितनी हमें चाहिए या जितनी हमारी ज़रूरत होती है, इसलिए हम क्रोध करते हैं। तो हम जितनी अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएंगे, है ना, उतना हमारा क्रोध पर भी नियंत्रण आता जाएगा। तो बेसिक बात तो ये समझने की है कि क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अपने आप में अक्षम महसूस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब सूत्रों को अच्छे से और परिशीलन करना चाहिए और देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम इसके अंदर निहित जो महत्वपूर्ण बातें उसे महसूस कर पाएँ। और आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आपसे एक छोटी सी रचना आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मैंने करीब 15 वर्ष पहले लिखी थी अपने पूज्य बाबा ए नागराज जी, जिनके दर्शन की हम बात कर रहे हैं, जिनके मानव सूत्र हम पढ़ते हैं, मानव उपयोगी सूत्र। मैंने उनके लिए 15 वर्ष लिखा था पहले। एक छोटी सी रचना वो सुनाना चाहता हूँ कि पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, पहली बार ज्ञान की गंगा देखी, ऊंचे पर्वतों के शिखरों से निकल, मैदानी इलाकों से होती हुई समुद्र की गहराइयों तक पहुंचती, सभी अनबूझी पहेलियां बूझती, सभी प्रश्नों के हल खोजती। पहली बार ज्ञान की गंगा देखी। पहली बार, अगला देखिए, पहली बार प्रेम की गंगा देखी, पहली बार प्रेम की गंगा देखी, बड़े से बड़े छोटे से छोटे के लिए अनूठा प्यार लिए, सबको स्वीकार किए, अनूठा प्यार लिए, सबको स्वीकार किए। ये कौन सा रिश्ता है बाबा, सबका फरिश्ता है। और देखिए, पहली बार समृद्धि की गंगा देखी। समृद्धि क्या होती है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि पहली बार समृद्धि की गंगा देखी। अभाव का अभाव है पूरे परिवार का, अभाव का अभाव है पूरे परिवार का। काहे की भाग दौड़, आगे बढ़ना पीछे चौड़, श्रम से कमाई है, समृद्धि भी आई है। तो बाबा आखिर तक अपनी
श्रम से काम करते रहे, श्रम से कमाई करते रहे, किसी दान के मोहताज नहीं रहे, कभी किसी का दान स्वीकार भी नहीं किया विशेष रूप से। और ये श्रम से कमाई है, समृद्धि भी आई है। और लास्ट पैरा छोटा सा देखिएगा कि पहली बार बड़ों का बड़प्पन देखा, पहली बार बड़ों का बड़प्पन देखा, है ये सच या कोई स्वप्न देखा? इतना सरल सहज या कोई पुरख देखा? जैसा बाबा है वैसा किसने देखा? तो मैं समझता हूँ कि इतने समय के बाद भी मेरी कृतज्ञता पहले से ज़्यादा बढ़ गई है बाबा जी के प्रति, और मैं शत शत नमन करता हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए, पूरे मानव मात्र को सही दिशा देने के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। आप भी इसे थोड़ा सा मनन कीजिएगा और देखिएगा कि क्या वाकई ये मानवोपयोगी सूत्र सभी मानव के लिए पूरे पड़ते हैं या नहीं। शुक्रिया, मेहरबानी, सुप्रभात।